संसद में जब बीते दिनों वंदे मातरम पर चर्चा हुई और इस वंदे मातरम की चर्चा पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी सामने नहीं आए, बल्कि लोकसभा में प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, चर्चा में भाग लिया। तो कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है, उसने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी तरह से राहुल गांधी के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। यहां तक कि यह भी कहा कि भाई प्रियंका ने जो भाषण दिया, ऐसा भाषण तो आज तक राहुल ने भी नहीं दिया। और अब कांग्रेस पार्टी के पास एक नहीं बल्कि दो दो ऐसे धाकड़ नेता हैं जो सरकार की नींव हिला सकते हैं। अब उस भाषण के बाद तो कांग्रेस पार्टी को कोई वहां पर लाभ हुआ नहीं, ना सरकार की नींव हिली। लेकिन आज सुबह जब प्रियंका लोकसभा पहुंची तो प्रियंका गांधी यह बात जानती थी कि आज उनसे जो सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जो मीडिया के कैमरे थे आज उनकी तादाद ज्यादा थी, आज पत्रकारों की वहां पर संख्या भी ज्यादा थी और प्रियंका तेजी से संसद भवन के भीतर जाने लगी। लेकिन मजबूरी में मीडिया के तमाम जब साथियों ने उन्हें घेर लिया तो प्रियंका एकदम सकपका गई। और प्रियंका को यह बात पता थी कि आज एसआईआर और वोट चोरी और कांग्रेस की रैली पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि वो सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब प्रियंका के पास है नहीं। और मीडिया ने किया भी वही। मीडिया के साथियों ने पूछा कि जो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर रैली हुई कांग्रेस की, इस रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यह नारा लगाया गया। और इस नारे के बाद उनकी मां सोनिया गांधी से भारी सदन में भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नेताओं ने माफी मांगने की बात की। प्रियंका को इस बात का जब जवाब देने के लिए कहा गया कि आप इस पर क्या कहेंगी, तो प्रियंका ने इस तरह अपने पांव उल्टे किए मानो प्रियंका गांधी भारत की राजनीति में जो 12 महीने का दावा ठोक रही थी, वो 12 दिन का भी दावा ना बचा। ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी को अभी 12 दिन नहीं हुए भारत की राजनीति में आए। वो अलग बात है कि 98 से प्रियंका गांधी को कहा जाता है कि चुनावी राजनीति कांग्रेस की संभाल रही थी। प्रियंका ने जवाब दिया और यह जवाब इतना लापरवाह था, यह जवाब इतना गैर जिम्मेदारी भरा था, जिसने कांग्रेस पार्टी की एक नई पोल खोल दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देखिए, यह जो नारा लगा, यह नारा किसने लगाया हमें नहीं पता, यह हमारे मंच से नारा नहीं लगा, पता नहीं किसी ने पब्लिक में यह नारा लगाया होगा, ना तो हमें इसकी जानकारी है ना उन्हें इसकी जानकारी है। तो हम दे देते हैं प्रियंका वाड्रा को जानकारी। यह नारा कांग्रेस पार्टी की जयपुर सिटी की महिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने लगाया है। और इस नारे को लगाने वाली मंजू लता मीणा ने ताल ठोक कर कहा है कि वो माफी नहीं मांगेगी। उन्होंने अपना यह नारा दोहराया कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, आज नहीं तो कल खोदेगी, और मैं अपने इस नारे के लिए माफी नहीं मांगना चाहती हूं। यानी कि सब कुछ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर हुआ, क्योंकि यह कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष जयपुर सिटी की। उस मंच पर सचिन पायलट भी मौजूद थे, बड़े बड़े नेता मौजूद थे, गांधी परिवार मौजूद था। तो जाहिर सी बात है कि जब रणनीति बनी होगी इस रैली की, क्योंकि देखिए नारे नीचे से चलकर आते हैं, ऊपर से भेजे जाते हैं, जाहिर सी बात है कि शीर्ष नेतृत्व ने कहा होगा कि आपको पब्लिक में कौन से नारे लगाने हैं। और अगर प्रियंका वाड्रा का यह कहना है कि उन्हें जयपुर सिटी की कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन है यह नहीं पता, तो तत्काल दे दीजिए आप इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से और लोकसभा में सांसद के पद से। आपकी मां 22 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही, आपको उनकी तो जानकारी है कि मेरी मां कांग्रेस की अध्यक्ष रही। आप गिनाती रहती हैं, मेरे पिता ये थे, मेरी दादी ये थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष को आप नहीं जानती। तो किस हैसियत से आपने पार्टी में महासचिव का पद लिया है? किस हैसियत से आप उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन जाती हैं? किस हैसियत से आप राजस्थान में जाकर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाती हैं? यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। और इन दोनों बयानों ने कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की बुरी तरह से बैंड बजा दी है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की साजिश कांग्रेस पार्टी की रैली में रची गई, क्योंकि नारे निकल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन नारों का हश्र क्या होगा।
और जो दूसरी बात निकल रही है वो ये है कि प्रियंका वाड्रा सरेआम कैमरों के सामने कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि ये मंजू लता मीणा कौन है, मुझे नहीं पता ये नारा किसने लगाया। तो अगर प्रियंका वाड्रा को यह नहीं पता कि मंजू लता मीणा कौन है, तो सवाल उठता है कि प्रियंका वाड्रा आखिर भारत की राजनीति में क्या कर रही हैं। यह कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, यह कांग्रेस पार्टी का हाईकमान है, जिसकी दुहाई बार बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देते रहते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी को तो यह नहीं पता कि उनके तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम क्या हैं, प्रदेश अध्यक्षों के क्या नाम हैं। ये 2 साल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। सोनिया को आज तक नहीं पता चला पार्टी चलती कैसी है। लेकिन राहुल की एक गलती, राहुल तो चले जा रहे हैं, विदेश आज निकल रहे हैं, जर्मनी चले जाएंगे, 5 दिन बाद आएंगे, तब तक यहां माहौल दूसरा हो जाएगा। जवाब देने के लिए प्रियंका फंस गई, संसद में उनकी मां सोनिया फंस गई। आप टाइमिंग देखिए, अमूमन ऐसी बड़ी रैलियों के बाद राहुल मीडिया के सामने आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एनडीए पर गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हैं। लेकिन रामलीला मैदान की इस रैली में जो कांग्रेस ने हरकत की, क्या यह टाइमिंग सेट थी कि राहुल को 15 दिसंबर को जर्मनी में निकलना है? इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या अराजकता का माहौल पैदा कर दिया जाए। अब पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ बैकफुट पर चली गई है। सोनिया के पास जवाब नहीं, प्रियंका इस जवाब से भाग रही है और राहुल तो वैसे ही जर्मनी निकल चुके हैं। सवाल यह उठता है कि यह राजनीति का गिरा हुआ स्तर नहीं है, यह सिर्फ एक बयान नहीं है कि आपने कोई शर्मनाक बयान दे दिया, आपने कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री की जिंदगी और मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी की रैली में इस तरह की बातें की जा रही हैं। जाहिर सी बात है, यह एक आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, जनता की भलाई करना नहीं है। आपका लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदना। और कब्र, पहले तो एक बात इनको बता दी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई इस्लाम से नाता नहीं है। लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हो। यह साफ मानसिकता दर्शाती है कि अब गांधी परिवार चुनावी राजनीति में हार कर इतना हताश हो गया है कि वो भीड़ को एक ऐसी शक्ल देना चाहता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाए। यही प्रियंका वाड्रा है जिन्होंने कहा था बिहार चुनाव में कि उठिए देश के युवा जेनजी, आप लोग चुप क्यों हैं, आप खामोश क्यों हैं। इस हद तक गांधी परिवार गिर गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर गांधी परिवार बैकफुट पर है और यहां वहां अपना मुंह छिपाता फिर रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।